हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी खुशी। वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कब से तुम्हें टेस्ट सीरीज़ देनी शुरू कर देनी चाहिए और कौन सी टेस्ट सीरीज़ तुम्हें लेनी चाहिए। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन। आई हैव बीन एन एस्पिरेंट और मैं पिछले साल जब नहीं दिया था तो मैंने देखा है कि किस टेस्ट सीरीज़ ने मुझे एक्चुअल में हेल्प करा और कहाँ कहाँ ऐसा था कि मुझे उससे कोई मतलब क्या क्या मिस्टेक्स थी बेसिकली जो मैं कर सकती थी, बट आई रियलाइज दैट इन द एंड ऑफ द प्रिपरेशन टाइम, लाइक इन लास्ट ऑफ माई जर्नी। तो पहली बात तो टेस्ट देने तुम्हें पार्ट सिलेबस टेस्ट तो तुम दे ही रहे होगे, आई एम होपिंग। नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट गिविंग पार्ट सिलेबस, पर 720 मार्क्स के टेस्ट देने अब तुम्हें शुरू कर देने चाहिए। ठीक है, चाहे फुल सिलेबस ना हो बट पार्ट टेस्ट तो कम्प्लीटली तुम्हें शुरू कर देने चाहिए। फुल सिलेबस टेस्ट फ्रॉम जस्ट कीप अ टारगेट ऑफ मार्च से तुम फुल सिलेबस टेस्ट दे ही रहे हो। तुम्हारा सिलेबस फरवरी एंड तक अच्छे से हो जाना चाहिए ताकि तुम मार्च स्टार्टिंग से लेके अप्रैल एंड तक अच्छे से मॉक टेस्ट दे सको और उनको एनालाइज करो, क्योंकि तभी स्कोर हमारा इंप्रूव होते जाएगा एंड तभी हमें पता भी चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है। राइट, टॉकिंग अबाउट विच टेस्ट सीरीज टू बाय, देन दैट इज़ अ वेरी मैं इतना जनरलाइज करके नहीं बता सकती। बट फर्स्टली, अगर तुम किसी कोचिंग में इनरोल हो तो आई एम होपिंग कि उस कोचिंग में ऑब्वियसली कोई टेस्ट सीरीज होगी ही। एलन आकाश, जस्ट आई डू नॉट वॉन्ट टू से और कमेंट अबाउट एनीथिंग, बट येस मैंने उनके टेस्ट पेपर्स करके देखे हैं एंड दे आर अ बिटल ट्रिकी एंड हाई लेवल। बट येस, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, तुम्हारे सिलेबस अच्छे से कंप्लीटेड है, तुमने एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छे से पढ़ाई करके करी है, तो आई कैन से कि तुम उन टेस्ट सीरीज़ को दिल से फॉलो करो, शिद्दत से फॉलो करो। चाहे तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा स्कोर थोड़ा कम आ रहा है, 550 आ रहा है, 580 आ रहा है, बट उन टेस्ट में 580 लाना इज इक्वल टू 650 इन एनी नॉर्मल टेस्ट। ठीक है, तो वो थोड़ा माइंडसेट की प्रॉब्लम है वहाँ पे। अगर तुम्हें देखना है कि ओ माय गॉड मेरे सिर्फ 500 मार्क्स आए, तो फिर तुम्हें वो उससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा टफ पेपर ही सेट करते हैं ताकि बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज़्यादा डेवलप हो, एंड दैट रियली रियली हेल्प्स। तो एक टफ टेस्ट सीरीज़ चाहे एलन हो या चाहे आकाश हो, वो तुम्हें ज़रूर ज़रूर लेनी चाहिए। उससे तुम्हें समझ आएगा कि व्हाट इज़ द लेवल वेयर यू स्टैंड। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट, एक तुम्हारे पास ऐसी, आई विल सजेस्ट 2 टेस्ट सीरीज़ तुम्हें लेनी चाहिए। अगर तुम्हारी अपनी कोचिंग है तो एक लो, और एक एडिशनल टेस्ट सीरीज़ तुम्हें लेनी चाहिए, दैट यू नो कि बाकी जगह क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या, मतलब पढ़ाया तो सेम जा रहा है बट कुछ कुछ होता है ना, कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, कहाँ पे कुछ का इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए एक एडिशनल टेस्ट सीरीज़ हमारे पास डेफिनेटली होनी चाहिए। तो फॉर दैट आई रिकमेंड कि अगर या टफ टेस्ट सीरीज़ भी होनी चाहिए और एक थोड़ा मीडियम लेवल की भी होनी चाहिए, ताकि हमारी स्कोर हमें दिखे कि 650 आ रहे हैं, 620 आ रहे हैं। तो देन अन अकेडमी के जो लास्ट में उनके कुछ फ्री टेस्ट सीरीज़, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होते हैं, जो तुम आराम से दे सकते हो और उसमें तुम्हें अपना बस ऑल इंडिया लेवल पता चलेगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आराम से तुम दे ही सकते हो, दैट इज़ वेरी ईजी टू गिव। तो वो तुम डेफिनेटली करना, अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, जब लॉन्च होंगे आई विल डेफिनेटली नोटिफाई यू। देन कम्स टू फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज इज़ एक्चुअली अमेजिंग। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, तो मेरी बाकी वीडियोज़ भी जाके देख सकते हो, दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फिजिक्स वाला। एंड हर एक चीज़ ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस भी ना करे, बट एट द सेम टाइम नीट ओरिएंटेड रहे, बट थोड़ा सा लेवल भी मेंटेन करके चलें। तो उनकी एक तो रियल टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई थी, जो आई गेस हर 14 डेज़ में होता है। एक ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, ऑनलाइन में भी उसको अटेंड कर सकते हैं। सो दैट इज़ अगेन वेरी गुड, उसका लेवल भी अच्छा खासा आता है, बट येस थोड़ा सा मॉडरेट ही रहता है। तो मतलब अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जाओगे तो यू विल डेफिनेटली स्कोर 600, 620, 630। ठीक है, देन कमिंग डाउन टू उनकी रैंकर टेस्ट सीरीज़ जो है, जो सारे इन्फिनिटी प्रो वाले बच्चों को मिलती है, दैट इज़ अगेन सुपर डुपर अमेजिंग। क्वेश्चन के लेवल बिल्कुल नीट लेवल, बिल्कुल नीट लेवल। तो अगर तुम्हें वो एक्सपीरियंस लेना है, वो फील लेनी है, तो तुम वो बुक ऑर्डर कर सकते हो। उसकी बुकलेट आती है एंड मैं मेरे पास है वो, अगर यू वांट आई विल पोस्ट दैट वीडियो। ओएमआर के साथ आती है, बुक सॉल्यूशन बुकलेट भी आता है, 14 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं इसमें, दैट यू कैन सॉल्व एंड यू कैन चेक योर सेल्फ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बेस्ड हैं, एंड एनसीईआरटी के एक एक लाइन, छोटी छोटी लाइन से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। अमेजिंग टेस्ट सीरीज, आई विल रियली रियली रिकमेंड। उसके साथ आई डोंट थिंक बाकी कोई टेस्ट सीरीज़ तुम्हें लेने की ज़रूरत है, नो नीड। जस्ट ये जो 2-3 बड़ी बड़ी कोचिंग है, ये सारी छोटी छोटी कोचिंग भी ना इन्हीं को फॉलो करती हैं। तो अगर तुम इन बड़ी कोचिंग्स के टेस्ट पेपर्स तुम टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो,
तुम्हें अगर लेना है तो तुम ले भी सकते हो, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट, कभी कभी ना होता है, मेरे साथ ये होता था कि ऑनलाइन टेस्ट देने में आई यूज टू डू वेरी सिली मिस्टेक्स, ऑप्शन गलत मार्क कर दिया, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं, बिकॉज व्हेन यू हैव फिजिकल पेपर इन हैंड यू अंडरलाइन इट एवरीथिंग, सर्कल एवरीथिंग, तो दैट इज समथिंग विच आई फेल्ट कि मेरे लिए ऑनलाइन टेस्ट थोड़े से ट्रिकी हो जाते थे, बट येस। एंड आई ऑल्सो हैड वीएमसी के टेस्ट पेपर्स, दे आर अगेन वेरी वेरी अमेजिंग, बट मुझे थोड़ा सा यही लगता था कि वो भी थोड़ा सा नीट लेवल से थोड़ा सा टर्न हो जाता था, नीट लेवल ही होता था, क्वेश्चंस उसमें इजी थे, बट बिल्कुल ही नीट लाइक क्वेश्चंस उसमें थोड़ी से थोड़ी कमी महसूस हुई मुझे। नी एलन और आकाश के बायोलॉजी के पेपर वेरी गुड, टॉप क्लास। फिजिक्स में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, केमिस्ट्री में दे आर एवरेज, हर पेपर ही ऐसा ही होता है, ठीक है। एंड फिजिक्स वाला इज़ टोटल मॉडरेट, जो उनकी रियल टेस्ट सीरीज़ है दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हाई लेवल, बट जो रैंक टेस्ट सीरीज़ है दैट इज़ कम्प्लीटली, मतलब जो तुम घर पे बैठ के आराम से दे सकते हो खुद को चेक करने के लिए, दे आर दैट काइंड ऑफ पेपर, बिल्कुल नीट लेवल, सो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इफ यू आर नीडिंग दैट। बट टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट को देख के एनालाइज करना, सिलेबस सब में ही सेम होता है, तो उस टेस्ट को तुम्हें अच्छे से एनालाइज करना है। आई यूज टू हैव अ स्पेशल वे ऑफ एनालाइजिंग, यू वॉन्ट आई कैन शेयर दैट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई शेयर दैट वीडियो एज वेल, बट येस, एनालाइज करने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरे लिए एनालिसिस ही रखता है। लाइक यू कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट प्रॉपर एनालिसिस। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम वहाँ गलती कर रहे हो, और तुम वो गलती क्यों कर रहे हो, तुम्हारा वो क्वेश्चन तुक्के से ही गलत हुआ है ना, तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा तुक्के से गलत सही हुआ है, मुझे ये आता नहीं है, तुम्हें तब भी वो जाके पढ़ना है, अदरवाइज फिर से अगली बार अगर वो क्वेश्चन आए तो क्या पता तुम्हारा तुक्का सही हो या नहीं हो। तो इस चीज़ से भी हमें बच के रहना है, कहाँ गलती हुई है उसको इम्प्रूव करना है, उसी टॉपिक पे बेस्ड बार बार क्वेश्चंस करते जाने हैं, तभी तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव हो। यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल जिनका स्कोर 480 है, तो 480 के अराउंड ही आ रहा है, वो फिर 550 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। वाई? क्योंकि तुम्हें तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम्हारा हर से लेट्स से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन गलत हो रहा है, बट क्या तुम जहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ है उस लाइन को वापस एनसीईआरटी में जाके पढ़ रहे हो? क्या तुम वापस रिवाइज करते टाइम देख रहे हो कि ये लाइन मेरी गलत हो रही है तो मैं इसको थोड़ा कॉन्शियसली याद रख के रखूँ? तो दैट इज़ वेयर वी इम्प्रूव, तो एनालिसिस के साथ साथ तुम्हें इम्प्रूव भी करते जाना है, अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट ऑफ गिविंग टेस्ट, ठीक है। इम्प्रूव करना ही करना है till the end. Identify your weak areas, identify your strong areas, work with both of them, balance it out, take them parallelly with you. That's when you win in your preparation. That is really easy, but एक बार तुम्हें बस समझ आना चाहिए कि कैसे करना है मुझे। तो yes, that was it for this video. I'll see you in next video, and क्या देखना चाहते हो मुझे बताओ, ये बहुत ज़्यादा हाई रिकमेंडेड क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। कोई भी टेस्ट सीरीज लो, इट इज़ अगेन सेम बात ही है सब में, ठीक है, सेम ही सब PYQ पैटर्न पे था। अगेन तुम PYQ पूरे पूरे नीट के पेपर्स जो होते हैं ना, जैसे लास्ट ईयर के, वो मिलते हैं बुक के फॉर्मेट में, मेरे पास है वो बुक, मैंने वो भी करी थी, जैसे 2016 का नीट का पेपर है तो पूरा वही एज अ मॉक टेस्ट दे दिया। दैट अगेंस्ट हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि PYQs हम चैप्टर के बाद तो करते ही हैं, बट अगर सारा क्लब होके हमारे सामने आता है ना तो हमें और मज़ा आता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता है, थोड़ी गलतियाँ पता भी चलती हैं कि कहाँ कर रहे हैं। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड वे। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम ये तो ज़रूर कर सकते हो, एक सैम्पल पेपर की बुक ले लो जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, और उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, बिल्कुल, वो तो एक्चुअल में नीट के पेपर है, तो तुम्हें पता चलेगा वेरी वास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।